हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट 23 जो 26 अगस्त की वर्कशीट है। ठीक है, उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सो लाइफ प्रोसेसेस में आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो आपको ये एक डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर पूरा प्रोसेस जो है वो समझाया हुआ है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये आपके आज क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने ये फिगर बनानी है। बाहर वाला इंसान बनाओ या ना बनाओ, ये अंदर वाला मटीरियल बनाना है आपने। ठीक है, सो सबसे पहले होता क्या, हम फिगर में से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका खाना जो है वो टंग के थ्रू, मुंह के थ्रू अंदर जाता है। आप खाना जो है वो निवाला जो है, रोटी जो जैसे भी आप खाना खाते हो वो मुंह में जाता है। दांतों से आप खाने को चबाते हो और आपके मुंह में जो स्लाइवा होती है, लार जो होती है, वो उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर लेके आती है। उसके अंदर खाना जो है, उसके बाद खाना जो है वो फूड पाइप में जाता है। ठीक है, फूड पाइप से फिर वो आगे जाता है हमारा स्टमक के अंदर। स्टमक से उसके बाद में पैनक्रियाज के अंदर जाता है। ठीक है, ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस यानी कि जो हमारी फूड पाइप होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, अब वो हमारे पास अलग अलग जो इसके फंक्शंस है वो देखो क्या है। माउथ के अंदर सैलिवरी अमाल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च से शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। स्टमक के अंदर हमारा पेप्सिन होता है जो ब्रेक करता है प्रोटीन्स को इन सिंपलर फॉर्म। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, यानी कि पेप्सिन प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में लेके आता है। उसके बाद में है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाज के अंदर ट्राइप्सिन एक प्रोटीन होता है जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को सिंपल फॉर्म के अंदर, और एक लाइपेस होता है जो कन्वर्ट करता है फैट्स को सिंपलर फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं मेन हमारे पास है क्या। सबसे पहला हमारे पास आता है माउथ। ठीक है, द डाइजेशन फूड स्टार्ट्स इन माउथ वेयर द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। द सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइल्स एंड ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। तो सबसे पहले खाने का जो डाइजेशन होता है, पचना जो होता है, वो मुंह से शुरू होता है क्योंकि सबसे पहले खाना मुंह में जाता है। उसके बाद में दांतों की मदद से हम उसको सिंपलर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और स्लाइवा जो होता है उसको लिक्विड फॉर्म देने की कन्वर्ट करता है। तो एक चीज़ याद रखा करो कि खाने को जितना आप चबा के खाओगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, सो उसके बाद में है ओसोफेगस। ओसोफेगस हमारे पास क्या है, द फूड मूव्स अलोंग द फूड पाइप बाय पेरिस्लेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेरिस्लेटिक जो मूवमेंट्स होती हैं उसके थ्रू जो है वो खाना जाता है, यानी कि एक रिदम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पहले सिकुड़ेगी, फिर बड़ी होगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर बड़ी होगी। ठीक है, यानी कि पहले सिकुड़ेगी, फिर फैल जाएगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फैल जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी नब्ज चलती है ना, नब्ज चलती है, वैसे ही जो ओसोफेगस है वो चलती है। ठीक है, जिसके कारण खाने का जो आगे डिलीवरी है वो होती जाती है, खाना जो है वो आगे आगे मूव करता जाता है। उसके बाद में स्टमक, इट हैज़ मस्कुलर वॉल्स विद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिप्रेजेंट करती हैं, जो क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक सरफेस प्रदान करता है। ठीक है, और प्रोटीन डाइजेस्ट होते किस में है, कॉल्ड पेप्सिन एंड मक्कस। द प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम कौन कौन से हैं, प्रोटीन, पेप्सिन और मक्कस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम देता है ताकि वो जो एंजाइम्स है पेप्सिन वो डाइजेस्ट कर सके प्रोटीन्स को, और मक्कस जो होता है ना वो प्रिवेंट करता है जो आपका स्टमक होता है उसकी इनर लाइनिंग को, अंदर वाले हिस्से की अंदर वाली परत को, जिससे कि एसिड का इफेक्ट उनके ऊपर ना हो सके। उसके बाद में बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब फूड जो है ना वो स्टमक के बाद में रीच करते हैं हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके पास। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। जो खाना आया स्टमक में से वो क्या है, एसिडिक है। उसके बाद में क्या होता है, देखो, हैज़ टू बी एल्कलाइन, उसको एल्कलाइन बनाया जाता है फॉर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। पैनक्रियाटिक यानी कि पैनक्रिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको एक्ट करने के लिए उस एसिडिक खाने को क्या बनाया जाता है, एल्कलाइन बनाया जाता है। ठीक है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर डज दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, और ये जो है वो बाइल जूस है वो करते हैं। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुलस विच मेक्स इट स्मॉल फॉर एंजाइम्स टू एक्ट इन दैम। अब देखो ना यहाँ पे क्या होता है, पहली बात तो जो देखो हमने ट्रिप्सिन पढ़ लिया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसके अंदर एक छोटी छोटी ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे विली, जिनको विली बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, इनको विली बोलते हैं। ये क्यों होती हैं, ये प्रदान करती है सरफेस, प्रदान करती है सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि खाना जो है वो धीरे धीरे इसमें से निकले, और जब तक वो निकले तब तक उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, सो ये कुछ काम था हमारा जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो करती है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है, ये रहा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको विली बोलते हैं। विली आर रिचली supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, और ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं
लार्ज इंटेस्टाइन की। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है सेंट कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे क्या होता है विली जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, और जो सॉलिड मटेरियल बच जाता है ना वो डाल दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज मूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनएस, और एनएस के थ्रू वो क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपको यहाँ पे मैं एनएस दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम एनएस देखेंगे, ये रहा, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा इसके थ्रू, ओके। और ये आपकी ना एक छोटी सी बिल्कुल आपको दिख रही है, दैट इज़ अपेंडिक्स, जिसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ अपेंडिक्स। ये दिख रही है आपको, बिल्कुल छोटी सी होती है, एक इतनी सा लीफ साइज की भी होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चंस की। नेम एनी वन एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट इट्स फंक्शंस। तो हमने लिपेस जो है उसको चूज़ किया, लाइपेस इसको बोलते हैं, लिपेस जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है, लाइपेस भी बोल सकते हो। लाइपेस क्या होता है, एक वो एंजाइम होता है जो डाइटरी फैट्स को कन्वर्ट करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बोला जाता है। आप ट्रिप्सिन भी ले सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये लेना, आप ट्रिप्सिन भी ले सकते हो, पेप्सिन भी ले सकते हो, ओके। बट लाइपेस है वही हम लेंगे। उसके बाद में है व्हाट इज द मीन बाय द पेरिस्टेलिक व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, इसको पेरिस्टेलाइसिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये होती है क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड इन द ओसोफेगस एंड द फूड पाइप एंड द फूड इज फोर्स। अब जो ओसोफेगस होती है, ऐसे एक जो हमारी होती है नली सी होती है, ठीक है, एक पाइप जैसी होती है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पिचक जाती है बिल्कुल, फिर फैल जाती है, फिर पिचक जाती है, फिर फैल जाती है, ताकि खाना जो है वो आगे आगे बढ़ता रहे। दिस मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द फूड मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द स्टमक एंड बॉल्स डाउन द एनस, यानी कि स्टमक के अंदर उसकी मूवमेंट के लिए और उसके बाद में एनस के अंदर उसकी मूवमेंट के लिए ये जो मूवमेंट होती है ये जरूरी होती है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टमक। स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको हम बोलते हैं, उसका रोल क्या है, वो क्यों होता है, ठीक है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कैसे, वो एक तो मीडियम देता है किसको, गैस्ट्रिक जूसेस को, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, सो दैट the medium of gastric juice is acidic so that the enzyme pepsin digests the protein and kills the bacteria present in them। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ये हेल्प करता है ब्रेकिंग डाउन के अंदर, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, फूड को तोड़ने के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के अंदर, उसको नरम कर देता है, उसको खाना इजीली होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालने ईजी कर देता है, ठीक है। उसके बाद में जो एसिड है फाउंड इन द स्टमक फैसिलिटेट करता है क्या, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय डिसइंटीग्रेटिंग कॉम्प्लेक्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में लास्ट है हमारे पास एसिड जो है वो एक्टिवेट करता है जो हमारे डीएक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं ना उनको, ठीक है, जैसे पेप्सिनोजन जो होता है एंजाइम उसको, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके प्रोटीन्स को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे डिज़ाइन किया गया कि वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर सके। सो इसके अंदर मेन फंक्शन किसका आता है, विलीज का ही आता है, कि उसके अंदर क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं और मोर एफिशिएंट फूड, ठीक है, और इतना इंक्रीज कर देती हैं ताकि वो एफिशिएंट हो जाए फूड एब्जॉर्प्शन के। विद इन दीज विली मैनी ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट होती हैं और वो एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड को और कैरी करती हैं ब्लड स्ट्रीम into the blood stream, ठीक है। और from the blood stream the absorbed food is delivered to each and every cell of the body, और वहाँ से blood stream से हर एक पार्ट के अंदर जो फूड है उसको डिलीवर किया जाता है। उससे कई जो हमारे अंदर जो सेल्स वगैरह टूट जाते हैं, टिश्यूज़ वगैरह टूट जाते हैं, उनको दोबारा सही किया जाता है और नए जो है उनकी फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। सो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 23 इंग्लिश मीडियम की क्लास 10 साइंस के लिए।